नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में आराधना ब्लॉग्स में। तो आज चर्चा का विषय है दीन दुनिया में जैसे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो उन चेंजेस को जब से न्यू ईयर 2026 हुआ है तब से इतनी ज़्यादा पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा खलबली मची हुई है सभी लोगों में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने वेनेजुएला में अटैक करके उसको अपने कब्ज़े पे ले लिया है और आज सबसे बड़ा बयानबाजी कर दी उन्होंने कि वो वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। इससे दो बल्कि सबसे बड़ा तो ये चीज़ जो मुझे समझ में आई है, मैं एक आम नागरिक हूँ इंडिया की, तो मुझे तो ये बात समझ में आई है कि वो रूस पे प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो फाइटिंग चल रही है तो वहाँ पे पुतिन जी पे सबसे ज़्यादा ये टेंशन का एक चीज़ होगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उनका जहाज़ भी एक जब्त कर लिया। तो जो उनका तेल प्रोवाइड हो रहा था, जहाँ पे फाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो सबसे पहले तो पुतिन जी को ये दिक्कत होएगी वहाँ पे। प्लस जो एक सस्ते रेट में हम लोगों को तेल प्रोवाइड हो रहा था वेनेजुएला से, तो वो अब अमेरिकन रुपीज़ यानी कि अमेरिकन डॉलर में हम लोग को ख़रीदना पड़ेगा। पहली दूसरी चीज़ तो यहाँ पे जो दो सिस्टम्स अटैक हुए हैं वो ये चीज़ें हुई हैं। और अगर हम इन सबको भी छोड़ते हैं तो एक जो मुझे अच्छा लगा है वो हमारे देश में कि इन सब बवालों के बीच से मोदी जी स्टेबल हैं। तो हमारे पीएम मोदी पे मुझे गर्व है और इससे अच्छा नेता और प्राइम मिनिस्टर हमें कभी भी नहीं मिल सकता है। आज के उसमें मैं कितनी ही पार्टीज़ को देख रही हूँ। कांग्रेस पार्टी हो गई जो कि हिंदू और हिंदुत्व में ही अब चर्चा का विषय लेकर चली आई है। हिंदू होते हुए भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि लगता है कि जैसे कि वो हिंदू ही नहीं है। अब हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, हर चैनल पे मैं देख रही हूँ। तो वो न्यूज़ चैनल में भी अपने हिंदू के उसमें अगेंस्ट में बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं, जब हिंदू लोग ही यूनिटी में नहीं हैं, बल्कि आम नागरिक का यहाँ जो देश हमारे LOC पे खड़े हुए हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको अगर देखें तो वो तो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के नागरिक होकर जातिवाद को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस अगर इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओवैसी के पास में जो भीड़ है, जनता है, जो भी शोबाजी है उनकी, वो ऐसे नागरिक है जिनको बेचारे को यही नहीं पता कि ओवैसी करना क्या चाहते हैं। ओवैसी को अगर एक डिसीज़न लेने को बोल दिया जाए तो शायद वो नहीं ले पाएंगे। क्या हम लोग अपने देश के नेता, आप सभी जितने भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम हैं, उन सभी सनातन हो या चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम भारतीय हैं बस। और इसके अलावा हमारा सबसे पहला काम है हमारे इंडिया के लिए सोचना, जो कि सिर्फ मोदी जी ही सोच रहे हैं, जिन्होंने इतने सारे अप डाउन के बाद भी अपने को स्टेबल रखा है और वो देश के लिए हितों में ही काम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो देश हित से अलग हो। सूचना मिल रही है कि 500% टैरिफ होगा, तब भी उन्होंने अपने स्टेबल माइंड रखा है, वो किसी भी चीज़ से हिले हुए नहीं है। तो हमको हमारा नेता मोदी जी जैसा चाहिए, ना कि पर्टिकुलरली किसी पार्टी का नेता हमें मंजूर ही नहीं है, क्योंकि कोई और नेता जैसा दिखे ही नहीं रहा है। सब अपने में ही खींचतान लगा के बैठे हैं। अगर कोई भी अपने में खींचातानी लगाएगा तो वो नेता नहीं कहलाता है। नेता मतलब एक जो देश के लिए सोचे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से आज जो उन्होंने जेनजीज को जो भाषण दिया है वो इतना परफेक्ट था कि मुझे लगता है यूथ को आगे आना चाहिए और सारे ही लोगों को, पूरे देश को साथ लेके चलाना चाहिए, ना कि आधे आधे में बांट के। और एक बात तो ये पूरी चीज़ें पॉलिटिशियंस समझ लें कि हिंदू कभी कटेंगे भी नहीं और बटेंगे भी नहीं। हमारी पूरी जनता जो है वो एक है। समझ सकते हैं पूरी ये जितने भी पार्टी वाले हैं कि अगर वो बोलना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए जितना मर्जी वो बोल लें, लेकिन हम लोग जो है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया की है वो नहीं होएगी। चंद पत्थरबाज उठा के आ जाएंगे, कुछ लोग हिंदुओं को मार डालेंगे, लेकिन फिर भी जो एक यूनिटी है, सारे ही जातिवाद को लेके जितनी भी चीज़ें हैं वो डेमोक्रेसी में नहीं है, किसी भी अपने भारतीय मन में है ही नहीं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोग पहले एक इंसान हैं और उसके बाद हमने धरती में जन्म लिया है, तो भारत की धरती पे लिया है और हम लोग भारतीय हैं। नमस्कार।